पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। तो बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आगे के बारे में बताया जाएगा कि इसमें होने वाला क्या है। अब तो होता क्या है कि सलमान से जो है सितारा की शादी की मगनी हो जाती है, सोहेब करा देता है ज़बरदस्ती। और जब सितारा उससे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया सोहेब, और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ गलत नहीं होने दोगे, तो फिर ये क्या था। तो वो कहता है कि तुम शुक्र करो कि वो अच्छा लड़का है, नहीं तो तुम इस लायक भी नहीं हो, और अब्बू होते तो वो भी तुमसे बहुत ही नाराज़ रहते। फिर वह कॉलेज चली जाती है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है मिलती है। उससे वह कहती है कि यार मेरा शोएब जो है बहुत ही धोखेबाज निकला, उसने जो है मुझे धोखा दिया है। और फिर वहाँ पे जो है सालार जाता है, सॉरी सालार नहीं, सलमान जाता है और वह उसकी फ्रेंड से कहता है कि सितारा को देखा है क्या तुमने। तो वो कहती है सितारा को हमने नहीं देखा है, ना वो आई है इधर, क्योंकि सितारा उससे झूठ बुलवा देती है। वो नहीं चाहती है कि वह सलमान उसको पिक करने आए या लेने आए या करने जाए, इसीलिए वह झूठ बोल देती है। फिर सलमान घर जाके गुस्सा करता है और कहता है कि वह ऐसे कैसे जा सकती है, कॉलेज में भी नहीं है। तो उसकी जो है मामी जान कहती है कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम उसके शौहर होने वाले हो, तो फिर तुम क्या जिम्मेदारी उठा सकते हो उसकी, जो अभी नहीं पता तुम्हें वो कहाँ गई है। तो वह वहाँ से चला जाता है। इधर होता क्या है कि जोया जो है अपने घर माई के लिए निकलती है, क्योंकि उसको जो है वो जो है मतलब निकाल देते हैं उसकी निम्मी की वजह से। तो फिर वह जो है उसको रोक लेते हैं और वह उससे जो है वह माफ़ी मंगवाते हैं निम्मी से। वह माफ़ी भी मांग लेती है, फिर वह उससे बोलती नहीं है। और उसके बाद में जो है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोया से। तो जोया कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे प्यार की, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। और फिर इस पर जो है फिर वह कहता है चलो ठीक है, तुम नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है। फिर इधर वो क्या करती है कि निम्मी का फ़ोन लेकर, यहाँ पर बहुत ही ट्विस्ट आया है, निम्मी का फ़ोन लेकर उसमें से सालार का नंबर निकाल लेती है। और जोया जो है निम्मी की भाभी वह सालार को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपनी सितारा को बचा लो, आगे वो बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद होने वाली है। और सलमान जो है निखट्टू, कुछ भी काम नहीं करता है और सब घर वाले जो हैं उसको फंसा रहे हैं। और सितारा की जो है मगनी तो हो गई है, सलमान से शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो आओ और उसको बचा लो। तो वो कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। सालार जो है वहाँ से फिर अपने डैड को फ़ोन करता है और कहता है कि डैड मैं आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा आ जाओ। और इधर उसके डैड और अम्मी जो हैं उसके आने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही साज सज्जा करते हैं। और फिर सालार आता है, सीधे वो कॉलेज जाएगा उसके। अब आगे हम यही देखेंगे कि वह जो कॉलेज जाएगा और जाके ये जब सलमान से वह बात कर रही होगी, सलमान से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम अपने घर रहा करो, मैं आ सकती हूँ, जा भी सकती हूँ, मैंने कॉलेज देखा है, घर भी देखा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। तो ये जब सब बात कर रही होती है तो इतने में ही सालार आ जाता है और सालार कहता है कि सालार कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर सितारा के साथ बदतमीजी करो, और तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरी मंगेतर है। सलमान कहता है, चुपचाप खड़ा है जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। और इतने में सितारा कहती है कि तुम कौन होते हो ये बीच में बोलने वाले, हम दोनों कज़न हैं तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं, और मेरा ये जो मंगेतर है और इससे मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर। तो वो कहता है तुम भूल गई और तुम इसी लायक थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ जाता है और मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी ये हिम्मत है कि तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सितारा वहाँ से चली जाती है
और सालार अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से डैड से सबसे मिलता है। सब लोग उसके घर खुश होते हैं। इधर सितारा जो है ये सोच में पड़ जाती है कि ये सालार जो है ये ऐसे कैसे आ सकता है, किसने इसको बुलाया होगा। और सलमान फिर उसके अब आगे हम देखेंगे कि सालार जो है उसके ताऊ अब्बू से कहेगा कि ये मेरी अमानत थी और मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, सलमान से इसकी मंगनी कराकर तुमने धोखा, मैंने विश्वास किया था तुम्हारे ऊपर, तुमने क्या किया। और तुम्हें डर भी नहीं लगा मुझसे कि मुझे पता चलेगी तो मैं क्या करूँगा। तो वो ये धमकी देकर चला जाता है। और इधर क्या होता है कि सलमान से उसके ताऊ अब्बू कहते हैं कि तुम्हें अगर डर नहीं है, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, तो तुम अगर सितारा को अपना बनाना चाहते हो तो तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सालार का सामना कर सको। तो वो कहता है कि मुझ में बहुत हिम्मत है, मुझे कोई भी कमज़ोरी नहीं है मेरी सालार के आगे। बस मेरी कमज़ोरी इतनी है कि जैसे सितारा कल डटी रही थी उसके सामने और बोलती रही थी कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, कॉलेज में कह रही थी। तो बस ये जो है उसके सामने अब भी ऐसे ही बोल दे तो मुझे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं सब देख लूँगा। ये बात जो है सलमान कहता है। और सितार जब वो सालार आता है तो सितारा कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे अब्बू से ऐसे बोलने वाले, और मेरा मन चाहेगा, इनका मन चाहेगा जहाँ शादी होगी मेरी। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा और तुम्हारी शादी होगी सिर्फ मुझसे होगी, ना कासिम से होगी, ना सलमान से, और ना ही किसी और से, सिर्फ होगी तो मुझसे होगी और मैं ही तुम्हारा जो है शौहर बनूँगा। ये कहकर जो है वह चला जाता है। और सितारा जो है सोच में पड़ जाती है और वह फिर परेशान हो जाती है, क्योंकि घर वाले जो है उससे फिर कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, फिर तुमने उसको बुला लिया, जबकि उसने उसको बुलाया भी नहीं है। सोहेब ने भी इसको कसम दी थी कि अगर तुमने इस बार सलमान से शादी करने से मना किया तो मैं जो है मुझे मरा हुआ समझना और मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा। ये सोच कर जो है सितारा बहुत परेशान होती है और रोती है। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा के प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए, देखते रहिए। अब इसमें होगा क्या कि सालार जो है वहाँ से आ जाता है और आके जो है सीधे सितारा के कॉलेज में जाता है और वहाँ पर जाकर जो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और सलमान से शादी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है। इतने में ही सलमान आ जाता है और कहता है कि चलो सितारा घर पर तुम्हें पिक कर दो। तो वो कहता है कि तुम होते कौन हो सितारा को ले जाने वाले। तो वो कहता है ये मेरी मंगेतर है। तो सितारा कहती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरा जो है मंगेतर है और मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। तो तुम होते कौन हो और मेरा रास्ता छोड़ो। तो सालार कहता है कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो, इसीलिए चलो। और वो आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो मेरे साथ। तो वो उसका हाथ न पकड़कर सलमान का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जो है घर चली जाती है। ये बात जो है सालार को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खड़ा खड़ा सोचता रह जाता है यूनिवर्सिटी में। फिर वह वहाँ से अपने घर जाता है और वहाँ पर अपना जो है मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऑल फॉल बके जाता है और अपनी बहन से और जुनैद से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो उससे शादी कर रही है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उसने मेरे सामने सलमान का हाथ कैसे पकड़ लिया। वो मेरे होते किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती है और उसको खुद पता नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो, कौन सी लड़की, कौन क्या। तो वो कहता है अरे छोड़ो कुछ नहीं, तुम मुझसे मेरे मुँह मत लगो, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। और फिर वह वही कॉलेज वाली बात जो है सोचता रहता है कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। फिर इधर देखते हैं कि सितारा जो है घर आ जाती है और सलमान जो अपने घर वालों से कहता है कि 1 महीने में नहीं 8 दिन के अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए कैसे भी करके। तो उसका फ़ोन आता है और वो कहती है, उसकी ताई अम्मी कहती है सितारा की कि तुमसे भी 1 महीने भी नहीं रुका जा रहा है और तुम जो है सलमान से
ये 8 दिन की ही कह के आ गई हो। तो वो कहती है मैंने किसी सलमान से कोई कुछ नहीं बोला है। तो इतने पर ही जो है उसके अब्बू कहते हैं, ताऊ अब्बू कि सितारा कहीं का तो छोड़ दो हमें, और अब इतनी जल्दी भी क्या हो गई कि तुम 8 दिन में शादी करने के लिए कह रही हो। तो इतने में ही सालार जो उसको फ़ोन करता है और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। तो ये बात जो है सालार को बर्दाश्त नहीं होती है कि उसने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो वहाँ से वो जो आ जाता है और आकर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और तुमने मुझसे बोला था कि यहाँ के सितारा की शादी जो तुम मुझसे करोगे, लेकिन तुमने ये धोखा दिया है और तुम मेरे पीठ पीछे तुमने कासिम से भी और अब सलमान से शादी करा रहे हो। ये अच्छा नहीं किया है तुमने। तो सितारा कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले, और मेरा वो मंगेतर है, मैं चाहूँ जिससे शादी करूँ। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं होता कौन हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और ऐसा कह के वो जो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये बात जो है सब घर वाले सुनते हैं और कहते हैं कि ये मेरी अमानत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। फिर वह वहाँ पर सितारा जो है सलमान से कहती है कि तुम सालार का मुकाबला कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम खड़े रहना मेरे साथ में। वो कहती है ठीक है। फिर वह सितारा जो है शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पर सितारा और उसकी फ्रेंड होती हैं, और तो वहाँ पर वो जो लहंगा देख रही होती है और कहती है कि ये सलमान की पसंद है। तो वो कहती है यार क्या कोई भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसी ले रही हो। तो वो कहती है कि सलमान की पसंद जो है ये तो लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर सालार खड़ा होता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम सालार से सलमान से शादी कैसे कर सकती हो। तो वो कहती क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं। तो वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है बहुत ज़्यादा। वो कहता है तुम्हें वो ट्रोल कर रहा है, वो कोई मोहब्बत नहीं करता है, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो, और मैं तुम्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा चाहे जो भी हो, ऐसा वो कहता है। तो वो कहती मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, तो और छोड़ो मेरा रास्ता, तुम क्यों आ जाते हो बार बार। तो वो कहती है कि सालार जो है कासिम नहीं है जो पैसों के लिए बिक जाएगा। तो इस पर से सालार कहता है कि मैं भी सालार हूँ, सितारा नहीं हूँ जो सबके सामने झुक जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं, और सितारा जो है सलमान के पीछे छुप जाती है। ये बात उसको चुभ जाती है, और जाके घर पर जाता है जब, तो वो अपनी माँ के सामने पहुँचता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, ठीक तो हो। तो बहुत ही वो हड़बड़ी में होता है, और वो खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, और अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे पीछे छुपे, लेकिन वो जो है उसके पीछे छुप रही है, ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा बात क्या है, बात बताओ। तो वो कहता है सलमान उसको ट्रैप कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है। उसकी माँ कहती साफ साफ बोलो बात क्या है। तो वो कहता है कि सितारा जो है ये ठीक नहीं कर रही है, वो मुझे छुड़ाने के लिए जो है उससे शादी कर रही है, और उसने मेरे ही सामने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया, ये बात तो मुझे खाई जा रही है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या मतलब है उससे। वो कहता है उसने मेरे सामने हाथ कैसे पकड़ लिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसकी माँ कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। तो वो कहता है कि अगर किसी दूसरे के साथ में देखने से जलन होती है और उसी को मोहब्बत कहते हैं, तो हाँ मुझे मोहब्बत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ऐसा वह कहता है। उसकी माँ जो है सदमे में चली जाती है और बैठ जाती है कि ये क्या हुआ। अब इसके डैड जो है बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे इस बात पर। अब सालार जुनैद से कहता है सालार अब आगे देखेंगे हम कि तुम जो है उसको अगर हासिल करना चाहते हो तो तुम सितारा को पहले प्रपोज करो, जाके उसको एहसास कराओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तब वो तुम पर यकीन करेगी। तो अब वो जो है मैसेज कर देगा और फिर वहाँ जाएगा भी। इधर जो सलमान की शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं पूरी अच्छे तरीके से। तो इधर जो है अब सालार को जो है खुद में एहसास हो गया है कि हाँ मुझे सितारा से मोहब्बत है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो वो जो है वहाँ से जाएगा और सितारा को ज़बरदस्ती करेगा, घर से लेकर जाएगा
और फिर वो उसे अपने दिल का हाल बता देगा आगे जो है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस पर जो सितारा कहेगी कि तुम्हारा मुझे कोई भी भरोसा नहीं, तुमने उस दिन भी मुझे ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारे जैसी 100 नौकरानी रख सकता हूँ लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा, तो आज कैसे मोहब्बत हो गई। ऐसी बात जो है सितारा कहेगी। तो सालर कहेगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए लाइक करें इस चैनल। पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में हम देखेंगे कि इसमें धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आगे के बारे में बताया जाएगा कि इसमें होने वाला क्या है। अब तो होता क्या है कि सलमान से जो है सितारा की शादी की मगनी हो जाती है, सोहेब करा देता है ज़बरदस्ती। और जब सितारा उससे कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया सोहेब, और तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम ऐसा कुछ गलत नहीं होने दोगे, तो फिर ये क्या था। तो वो कहता है कि तुम शुक्र करो कि वो अच्छा लड़का है, नहीं तो तुम इस लायक भी नहीं हो, और अब्बू होते तो वो भी तुमसे बहुत ही नाराज़ रहते। फिर वह कॉलेज चली जाती है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड जो है मिलती है। उससे वो कहती है कि यार मेरा सोहेब जो है बहुत ही धोखेबाज निकला, उसने जो है मुझे धोखा दिया है। और फिर वहाँ पे जो है सालार जाता है, सालार नहीं सलमान जाता है, और वह उसकी फ्रेंड से कहता है कि सितारा को देखा है क्या तुमने। तो वो कहती है सितारा को हमने नहीं देखा है, ना वो आई है इधर, क्योंकि सितारा उससे झूठ बुलवा देती है। वो नहीं चाहती है कि वह सलमान उसको पिक करने आए या लेने आए या करने जाए, इसीलिए वह झूठ बोल देती है। फिर सलमान घर जाके गुस्सा करता है और कहता है कि वह ऐसे कैसे जा सकती है, कॉलेज में भी नहीं है। तो उसकी जो है मामी जान कहती है कि ये तो तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम उसके शौहर होने वाले हो, तो फिर तुम क्या जिम्मेदारी उठा सकते हो उसकी, जो अभी नहीं पता तुम्हें वो कहाँ गई है। तो वह वहाँ से चला जाता है। इधर होता क्या है कि जोया जो है अपने घर माई के लिए निकलती है, क्योंकि उसको जो है वो जो है मतलब निकाल देते हैं उसकी निम्मी की वजह से। तो फिर वह जो है उसको रोक लेते हैं और वह उससे जो है वह माफ़ी मंगवाते हैं निम्मी से। वह माफ़ी भी मांग लेती है, फिर वह उससे बोलती नहीं है। और उसके बाद में जो है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोया से। तो जोया कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे प्यार की, मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। और फिर इस पर जो है फिर वह कहता है चलो ठीक है, तुम नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है। फिर इधर वो क्या करती है कि निम्मी का फ़ोन लेकर, यहाँ पर बहुत ही ट्विस्ट आया है, निम्मी का फ़ोन लेकर उसमें से सालार का नंबर निकाल लेती है। और जोया जो है निम्मी की भाभी वह सालार को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम अपनी सितारा को बचा लो, आगे वो बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद होने वाली है। और सलमान जो है निखट्टू, कुछ भी काम नहीं करता है, और सब घर वाले जो हैं उसको फंसा रहे हैं। और सितारा की जो है मगनी तो हो गई है, सलमान से शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है। अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो आओ और उसको बचा लो। तो वो कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। सालार जो है वहाँ से फिर अपने डैड को फ़ोन करता है और कहता है कि डैड मैं आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है बेटा आ जाओ। और इधर उसके डैड और अम्मी जो हैं उसके आने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही साज सज्जा करते हैं। और फिर सालार आता है, सीधे वो कॉलेज जाएगा उसके। अब आगे हम यही देखेंगे कि वह जो कॉलेज जाएगा और जाके ये जब सलमान से वह बात कर रही होगी, सलमान से कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम अपने घर रहा करो, मैं आ सकती हूँ, जा भी सकती हूँ, मैंने कॉलेज देखा है, घर भी देखा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। तो ये जब सब बात कर रही होती है तो इतने में ही सालार आ जाता है और सालार कहता है कि सालार कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम यहाँ पर सितारा के साथ बदतमीजी करो, और तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरी मंगेतर है।
सलमान कहता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है, वो कुछ नहीं कहता है। और इतने में सितारा कहती है कि तुम कौन होते हो ये बीच में बोलने वाले, हम दोनों कज़न हैं तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं, और मेरा ये जो मंगेतर है और इससे मेरी शादी होने वाली है, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पर? तो वो कहता है, तुम भूल गई और तुम इसी लायक थी, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ जाता है और मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हारी ये हिम्मत है कि तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सितारा वहाँ से चली जाती है और सालार अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से, डैड से, सबसे मिलता है। सब लोग उसके घर खुश होते हैं। इधर सितारा जो है ये सोच में पड़ जाती है कि ये सालार जो है ये ऐसे कैसे आ सकता है, किसने इसको बुलाया होगा। और सलमान फिर उसके अब आगे हम देखेंगे कि सालार जो है उसके ताऊ अब्बू से कहेगा कि ये मेरी अमानत थी और मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, सलमान से इसकी मंगनी कराकर तुमने धोखा, मैंने विश्वास किया था तुम्हारे ऊपर, तुमने क्या किया? और तुम्हें डर भी नहीं लगा मुझसे कि मुझे पता चलेगी तो मैं क्या करूँगा? तो वो ये धमकी देकर चला जाता है। और इधर क्या होता है कि सलमान से उसके ताऊ अब्बू कहते हैं कि तुम्हें अगर डर नहीं है, तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, तो तुम अगर सितारा को अपना बनाना चाहते हो तो तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम सालार का सामना कर सको। तो वो कहता है कि मुझ में बहुत हिम्मत है, मुझे कोई भी कमज़ोरी नहीं है मेरी सालार के आगे, बस मेरी कमज़ोरी इतनी है कि जैसे सितारा कल डटी रही थी उसके सामने और बोलती रही थी कि मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले, कॉलेज में कह रही थी। तो बस ये जो है उसके सामने अब भी ऐसे ही बोल दे तो मुझे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैं सब देख लूँगा। ये बात जो है सलमान कहता है। और जब वो सालार आता है तो सितारा कहती है कि तुम कौन होते हो मेरे अब्बू से ऐसे बोलने वाले, और मेरा मन चाहेगा, इनका मन चाहेगा जहाँ शादी होगी मेरी। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा, और तुम्हारी शादी होगी सिर्फ मुझसे होगी, ना कासिम से होगी, ना सलमान से, और ना ही किसी और से, सिर्फ होगी तो मुझसे होगी, और मैं ही तुम्हारा जो है शौहर बनूंगा। ये कहकर जो है वह चला जाता है। और सितारा जो है सोच में पड़ जाती है और वह फिर परेशान हो जाती है, क्योंकि घर वाले जो है उससे फिर कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, फिर तुमने इसको बुला लिया, जबकि उसने उसको बुलाया भी नहीं है। सोहेब ने भी इसको कसम दी थी कि अगर तुमने इस बार सलमान से शादी करने से मना किया तो मैं जो है, मुझे मरा हुआ समझना और मैं अपने साथ कुछ कर लूँगा। ये सोच कर जो है सितारा बहुत परेशान होती है और रोती है। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा के प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, तो बने रहिए, देखते रहिए। अब इसमें होगा क्या कि सालार जो है वहाँ से आ जाता है और आके जो है सीधे सितारा के कॉलेज में जाता है और वहाँ पर जाकर जो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और सलमान से शादी क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब है। इतने में ही सलमान आ जाता है और कहता है कि चलो सितारा घर पर तुम्हें पिक कर दो। तो वो कहता है कि तुम होते कौन हो सितारा को ले जाने वाले। तो वो कहता है ये मेरी मंगेतर है। तो सितारा कहती है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये मेरा जो है मंगेतर है और मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ। तो तुम होते कौन हो और मेरा रास्ता छोड़ो। तो सालार कहता है कि तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था, और क्यों खुद को बर्बाद कर रही हो, इसीलिए चलो। और वो आगे हाथ बढ़ाता है और कहता है चलो मेरे साथ। तो वो उसका हाथ न पकड़कर सलमान का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से जो है घर चली जाती है। ये बात जो है सालार को बहुत ही ज़्यादा चुभ जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, खड़ा खड़ा सोचता रह जाता है यूनिवर्सिटी में। फिर वह वहाँ से अपने घर जाता है और वहाँ पर अपना जो है मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऑल फॉल बके जाता है और अपनी बहन से और जुनैद से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो
वो उससे शादी कर रही है, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि उसने मेरे सामने सलमान का हाथ कैसे पकड़ लिया। वो मेरे होते किसी और का हाथ कैसे पकड़ सकती है, और उसको खुद पता नहीं होता है कि वो बोल क्या रहा है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम बोल क्या रहे हो, कौन सी लड़की, कौन क्या। तो वो कहता है अरे छोड़ो, कुछ नहीं, तुम मुझसे मेरे मुँह मत लगो, मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। और फिर वह वही कॉलेज वाली बात जो है सोचता रहता है कि उसने ऐसा किया मेरे साथ। फिर इधर देखते हैं कि सितारा जो है घर आ जाती है और सलमान जो अपने घर वालों से कहता है कि 1 महीने में नहीं, 8 दिन के अंदर मेरी शादी हो जानी चाहिए कैसे भी करके। तो उसका फ़ोन आता है और वो कहती है, उसकी ताई अम्मी कहती है सितारा की कि तुमसे भी 1 महीने भी नहीं रुका जा रहा है, और तुम जो है सलमान से ये 8 दिन की ही कह के आ गई हो। तो वो कहती है मैंने किसी सलमान से कोई कुछ नहीं बोला है। तो इतने पर ही जो है उसके अब्बू कहते हैं, ताऊ अब्बू, कि सितारा कहीं का तो छोड़ दो हमें, और अब इतनी जल्दी भी क्या हो गई कि तुम 8 दिन में शादी करने के लिए कह रही हो। तो इतने में ही सालार जो उसको फ़ोन करता है और वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। तो ये बात जो है सालार को बर्दाश्त नहीं होती है कि उसने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। तो वहाँ से वो जो आ जाता है और आकर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और तुमने मुझसे बोला था कि यहाँ के सितारा की शादी जो तुम मुझसे करोगे, लेकिन तुमने ये धोखा दिया है, और तुम मेरे पीठ पीछे तुमने कासिम से भी और अब सलमान से शादी करा रहे हो, ये अच्छा नहीं किया है तुमने। तो सितारा कहती है कि तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले, और मेरा वो मंगेतर है, मैं चाहूँ जिससे शादी करूँ। तो वो कहता है कि तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैं होता कौन हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। और ऐसा कह के वो जो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और ये बात जो है सब घर वाले सुनते हैं और कहते हैं कि ये मेरी अमानत है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये किस्सा यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। फिर वह वहाँ पर सितारा जो है सलमान से कहती है कि तुम सालार का मुकाबला कर सकती हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, सिर्फ तुम खड़े रहना मेरे साथ में। वो कहती है ठीक है। फिर वह सितारा जो है शॉपिंग करने जाती है। वहाँ पर सितारा और उसकी फ्रेंड होती हैं, और तो वहाँ पर वो जो लहंगा देख रही होती है और कहती है कि ये सलमान की पसंद है। तो वो कहती है यार क्या कोई भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसी ले रही हो। तो वो कहती है कि सलमान की पसंद जो है ये तो लेना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर सालार खड़ा होता और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम सालार से सलमान से शादी कैसे कर सकती हो। तो वो कहती क्यों क्यों नहीं कर सकती मैं। तो वो कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है बहुत ज़्यादा। वो कहता है तुम्हें वो ट्रोल कर रहा है, वो कोई मोहब्बत नहीं करता है, तुम्हें ट्रैप किया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रही हो, और मैं तुम्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा चाहे जो भी हो, ऐसा वो कहता है। तो वो कहती है मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, और छोड़ो मेरा रास्ता, तुम क्यों आ जाते हो बार बार। तो वो कहती है कि सालार जो है कासिम नहीं है जो पैसों के लिए बिक जाएगा। तो इस पर से सालार कहता है कि मैं भी सालार हूँ, सितारा नहीं हूँ जो सबके सामने झुक जाऊँगा। ऐसा कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं, और सितारा जो है सलमान के पीछे छुप जाती है। ये बात उसको चुभ जाती है, और जाके घर पर जाता है जब, तो वो अपनी माँ के सामने पहुँचता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा क्या हुआ, ठीक तो हो। तो बहुत ही वो हड़बड़ी में होता है, और वो खुद अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, और अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकती है मेरे पीछे छुपे, लेकिन वो जो है उसके पीछे छुप रही है, ऐसा कैसे कर सकती है। तो उसकी माँ कहती है बेटा बात क्या है, बात बताओ। तो वो कहता है सलमान उसको ट्रैप कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है। उसकी माँ कहती है साफ साफ बोलो बात क्या है। तो वो कहता है कि सितारा जो है ये ठीक नहीं कर रही है, वो मुझे छुड़ाने के लिए जो है उससे शादी कर रही है, और उसने मेरे ही सामने उसका हाथ कैसे पकड़ लिया, ये बात तो मुझे खाई जा रही है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें क्या मतलब है उससे। वो कहता है उसने मेरे सामने हाथ कैसे पकड़ लिया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसकी माँ कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। तो वो कहता है कि अगर किसी दूसरे के साथ में देखने से जलन होती है और उसी को मोहब्बत कहते हैं, तो हाँ मुझे मोहब्बत है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ऐसा वह कहता है। उसकी माँ जो है सदमे में चली जाती है और बैठ जाती है कि ये क्या हुआ। अब इसके डैड जो है बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे इस बात पर।
अब सालार जुनेद से कहता है, सालार अब आगे देखेंगे हम कि तुम जो है उसको अगर हासिल करना चाहते हो तो तुम सितारा को पहले प्रपोज करो, जाके उसको एहसास कराओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तब वो तुम पर यकीन करेगी। तो अब वो जो है मैसेज कर देगा और फिर वहाँ जाएगा भी। इधर जो सलमान की शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं पूरी अच्छे तरीके से। तो इधर जो है अब सालार को जो है खुद में एहसास हो गया है कि हाँ, मुझे सितारा से मोहब्बत है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो वो जो है वहाँ से जाएगा और सितारा को ज़बरदस्ती करेगा, घर से लेकर जाएगा और फिर वो उसे अपने दिल का हाल बता देगा आगे जो है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और तुमसे मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस पर जो सितारा कहेगी कि तुम्हारा मुझे कोई भी भरोसा नहीं, तुमने उस दिन भी मुझे ऐसे ही कहा था ना कि तुम्हारे जैसी 100 नौकरानी रख सकता हूँ लेकिन तुमसे मोहब्बत नहीं करूँगा, तो आज कैसे मोहब्बत हो गई। ऐसी बात जो है सितारा कहेगी। तो सालार कहेगा उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए लाइक करें इस चैनल। पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड भी हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में, तो बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। अब आगे होगा ये कि कसमाला और सरफराज एक हो जाएंगे और सरफराज से जो है डील होगी सरफराज और कसमाला के बीच में। तो कसमाला जो है उसको पैसे देने के लिए कहेगी कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगी, तुम कैसे भी करके जो है दुआ को नौशरवान की ज़िंदगी से निकाल दो। इधर दूसरी तरफ हम देखेंगे कि दुआ के बाबा जो है वो जाते हैं वहाँ पे फिजा के, और फिजा भी साथ जाती है। तो सरफराज के बाबा कहते हैं कि तुम जो भी सज़ा देना चाहो तुम दे सकते हो, मेरी तरफ से तो ये आज से मर गया मेरे लिए, मेरा कोई बेटा नहीं है। तो सरफराज के लिए ये ऐसा कहते हैं। तो वो कहते नहीं, मैं कोई सज़ा नहीं दूंगा, सिर्फ सज़ा देगी तो ये दुआ देगी, मैं नहीं दूंगा। फिजा देगी क्योंकि इनकी ज़िंदगी ख़राब की है इसने, और सबसे ज़्यादा इसने फिजा की ज़िंदगी ख़राब की है क्योंकि उसको उस दिन से लेकर आज तक उसको बिल्कुल भी चैन नहीं आया है, ना इसने कभी भी उसको मोहब्बत दी है। तो फिजा भी ये बस सुनती रहती है। अब आगे देखेंगे क्या बोलती है वो। और दूसरी तरफ ये देखेंगे कि तीनों बेटियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान, डिप्रेशन में आ गई हैं और वो अपनी माँ की गोद में सोती हैं। और इधर नौशरवान जो है दुआ दोनों बात कर रहे होते हैं। तो दुआ जो उसका शुक्रिया अदा करती है कि अगर काश आप नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी तो ख़राब ही हो जाती। मैं अल्लाह की बहुत ही प्यारी हूँ जिससे कि उन्होंने मुझे तुम जैसा शौहर दिया है, ऐसा वो नौशरवान के लिए कहती है। और कहती है कि आज तुम्हारी वजह से ही मेरी इतनी इज्जत है सबकी नज़रों में, नहीं तो मैं तो आज खाक में मिली हुई मिलती और मेरी तो कोई इज्जत थी नहीं, इसने कुछ छोड़ा ही नहीं सरफराज ने। तो वो कहता है जो हुआ वो हुआ, उसको भूल जाओ, अब आगे ये बताओ कि करना क्या है। तो वो कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि ये पल पल तड़प तड़प कर मरे जैसे मैं और फिजा मरे हैं, इसने हमारी ज़िंदगी भी बहुत ही ख़राब कर दी। ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। पाकिस्तानी ड्रामा दिल ए नादान में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कहानी ट्विस्ट आ चुका है धमाकेदार। तो बने रहिए, देखते रहिए और एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आगे के बारे में बताया जाएगा, आखिर में आगे होने वाला क्या है। तो ये पाकिस्तानी ड्रामा जो सबसे बेस्ट ड्रामा चल रहा है। तो इसमें होता क्या है कि जब ड्यूरे नायाब जो है स्कूल कॉलेज से आती है तो रास्ते में जो है जो भी आता है उसकी गाड़ी से जो उसमें टक्कर लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो उसको वो जो है हॉस्पिटल में ले जाता है दिखाने के लिए और वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करवाता है। और फिर यही पैसे जो है वो जब ठीक हो जाती है नायाब जो है, फिर वह उसके ऑफिस में जाती है उस पैसे देने के लिए। जैसे ही वह उसके पैसे देती है हाथ में, तभी वहाँ पर जो है दानियाल आ जाती है और दानियाल देखते ही उसको भला बुरा कहने लगती है और कहती है अब मुझे पता चला शादी से इनकार करने का मतलब क्या था। तुम ऐसे लड़की से मोहब्बत करते हो जो तुम्हारे स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, हद हो गई, तुमने तो बिल्कुल ही गिरा दिया। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं, तुम गलत सोच रही हो, नायाब कहती है, लेकिन वो उसमें धक्का देकर उसको बाहर निकाल देती है। फिर दूसरे दिन जो है
दानियाल और नाहिर जो है, नाहिर यानी जुबीर की माँ जो है, दोनों उसके घर पर जाते हैं नायाब के, जहाँ पर उसकी जो है रिश्ते वाले आए हुए होते हैं, तो उसको पसंद कर लेते हैं जैसे ही वो अंगूठी पहनाने वाले होते हैं नायाब को। और उसी टाइम पर जो है दानियाल और नाहिर पहुंच जाती हैं और दानियाल कहती है कि ये लड़की है जो जो जुबीर पर जो है डोरे डाल रही है, ये छोटे घर की लड़की बड़े बड़े घर की जो है वो देख रही है बड़े बड़े ख्वाब। तो उसकी माँ कहती है कि वो बीवी अपने औकात में रहे, नहीं तो ध्यान रखना अगर तुमने जुबीर के आसपास भी दिखाई दी या आई तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम नहीं समझते हो हम बड़े लोग कैसे होते हैं, और तुम्हारा हमारा स्टेटस ही क्या है जो तुम इतने बड़े सपने देखने लग गई हो। ये सब बहुत ज़्यादा ही फालतू बोलती हैं उधर। तो नाहिर और दानियाल वहाँ से कहकर आ जाते हैं। तो इस पर जो है डूरे नयाब की जो है शादी नहीं, वो मगनी नहीं हो पाती और वो चले जाते हैं भला बुरा कहकर कि हमें नहीं पता था कि ये लड़की इतनी गंदी है, और वहाँ से चले जाते हैं। डूरे नयाब जो अपने कमरे में चली जाती है, दादी के साथ रोने लगती है। फिर दूसरे दिन कॉलेज जाती है तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड क्या करती हैं कि उसको बाथरूम में लॉक कर देती हैं और वहाँ से आ जाती हैं। रात हो जाती है, उसके घर वाले सब परेशान होते हैं, उसकी दादी और उसकी भाभी और भैया। तो उसकी भाभी कहती है कि उस जुबीर को ही फ़ोन करो, उसके ही पास होगी वो जो है, मैंने मना किया था कि इसको कॉलेज मत भेजो। अब जो है वो फिर फ़ोन करते और कहते हैं मेरी बहन कहाँ है, तो वो कहता कौन सी बहन, तो वो कहता है कि वो कॉलेज गई थी अभी लौट कर नहीं आई है। तो वो कॉलेज जाता है और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में देखता है जुबीर, और वहाँ पर वो जो है उसको मिल जाती है नायाब और उसके गले लग जाती है। फिर उसको घर लेकर आता है, वहाँ पर जो है लड़ाई झगड़ा होता है। उसकी भाभी और भैया बहुत ज़्यादा भला बुरा कहते हैं और कहते हैं कि इसकी शादी अब कौन करेगा। तो इस पर जो है जुबीर कहता है कि इससे शादी मैं करूँगा और कोई नहीं करेगा। तो ये ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और मैं अपने घर वालों को भेजूँगा। अपने घर पर जाता है, वहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं, तो कहता है कि मैं आप लोगों को अपना फैसला सुनाना चाहता हूँ शादी को लेकर। मैं उस लड़की से शादी करूँगा डूरे नयाब से, ये फैसला आप लोगों को मानना होगा और 8 दिन के अंदर जो है आपको उसके घर रिश्ता लेकर जाना होगा। तो ये सब जो है जब उसकी माँ और वे बाप सब सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो तो जो है दानियाल से शादी करना चाहते हैं उसकी, क्योंकि उसका स्टेटस मैच करता है। और वो कहते हैं कि इसके कल पे पत्थर पड़ गए हैं, ये तो कितने छोटे घर की लड़की है और उसको यहाँ लाने की बात कर रहा है। तो जुबीर के डैड जो है वो मना कर देते हैं जब नाहिर जाने को होती है कि उससे कोई बात नहीं करेगा, मैं अपने आप देख लूँगा। अब आगे देखेंगे कि डूरे नयाब और नाहिर वो नायाब की जो है शादी हो जाएगी। तो ऐसे ही पाकिस्तानी प्रोमो